आवाज आ रही है बेटा मेरी? Am I audible? यस मैम आ रही है। ओके, ये समझ आ गया? दोबारा समझाऊं? मैम एक बार और एक्सप्लेन करते। देखो बेटा, दो बंचेस है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट बंच में सेकंड बंच से 1/4 जो बनाना है वो लेस है, हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। और सेकंड बंच में 3 बनानास मोर है, यानी ज्यादा बनाना है। अब दोनों ही क्या दे रखे हैं हमें, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस दे रखे हैं। अगर 1/4 इक्वल है 3 के, तो 1 किसके इक्वल होगा, 12 के। यानी 1/4 3 बनाना से मतलब है, तो 1 किससे होगा, 12 से। तो सेकंड बंच में टोटल कितने बनाना होंगे, 12। ठीक है, और फर्स्ट बंच में 3 बनाना कम है, तो कितने आ जाएंगे इसमें, 9। क्लियर है? यस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटी। प्रीस्ट कहता है टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 45 मिनट्स। उसने कहा कि टेम्पल की जो बेल है वो 45 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग करनी चाहिए। ठीक है, द बेल वॉज रंग 5 मिनट्स एगो। अभी जो है बेल 5 मिनट पहले रिंग हुई थी। ठीक है, द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू बी रंग एट 7:45। अगली जो बेल है वो 7:45 पे रिंग होनी चाहिए। What time did the priest give this information to the devotee? हमें बताना है कि ये इंफॉर्मेशन प्रीस्ट ने डिवोटी को किस टाइम पे दी है। बताओ, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 7:5 है। बिल्कुल 7:5। 7:5। ठीक है, AM PM भी पूछ सकता है वो, AM। आपको ऑप्शन में 7:5 PM जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, उसने बोला है 7:45 AM, तो 7:5 AM पे बात हो रही है। ठीक है, आगे आते हैं। सोहन पोजेसेस 15 ऑरेंजेस। सोहन के पास कितने ऑरेंजेस हैं, 15। इफ ही हैड 3 ऑरेंजेस लेस, ही वुड हैव half as many as मोहन है। वो कह रहा है इफ ही हैड 3 ऑरेंजेस लेस, अगर उसके पास 3 ऑरेंज कम है किससे, ही वुड हैव हाफ एज मैनी एज मोहन हैज। अगर उसके पास 3 ऑरेंज और होते ना, तो उसके पास जो मोहन के पास ऑरेंज है उसके हाफ होते। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोहन एंड मोहन्स पोजीशन। जो सोहन 9। बाकी सब समझ आया बेटा, बाकी सबको भी, या आपको ही आया बस? क्या बोला बेटा इसने, सोहन के पास 15 ऑरेंजेस हैं, मोहन के पास भी कुछ ऑरेंजेस है। अगर उसके पास 3 ऑरेंज और होते, तो मोहन के पास जितने भी ऑरेंज हैं उसका हाफ होते। तो इसका मतलब मोहन के पास कितने ऑरेंज है, मैम 3 लेस है। मैम 3 कम होते। क्या बोले थे, इफ ही हैड 3 ऑरेंजेस लेस, हाँ सॉरी, अगर उसके पास 3 ऑरेंज कम होते तो कितने होते उसके पास, 12। ठीक है, और ये 12 कितना होता, मोहन के पास जो ऑरेंजेस हैं उसका हाफ होता। यस मैम। तो हमें बताना है, इसका मतलब मोहन के पास कितने ऑरेंजेस थे, 24। ठीक है, आगे चलें। राइट आंसर।
A person being asked what time it was. 11th क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, टाइम वाला क्वेश्चन है। मैम बी 4 AM, मैम सी सॉरी कितना आया? 4 AM। 4 AM। ओके, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? मयंक। मयंक। यस। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी सब देखिए। अ पर्सन बीइंग आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज आंसर्ड। एक व्यक्ति ने पूछा कि वह कौन सा समय था, उसने उत्तर दिया। अब जो ये बोलेगा उसका आंसर देना हमें। द आवर्स ऑफ द डे दैट रिमेन आर 5 टाइम्स द hours of the day, जो hours थे, remain are 5 times the hours that have passed. जो hours बीत चुके हैं उसका 5 times जो है hours है। At what time of the day was the question asked? किस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दिन के जो बचे हुए घंटे हैं वे बीत चुके हैं, उस घंटों के 5 गुना है। बीते हुए घंटों के 5 गुना जो है वो। आप इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे? पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 5 PM। अगर 5 PM है, सुबह से लेके शाम के 5 बजे हैं, तो कितने आवर्स जा चुके हैं? 12 आवर्स तो 12 बजे तक ही हो गए, उससे आगे 5 आवर्स। ठीक है, कितने आ गए? 17 आवर्स। अगर इस पे चलते हैं तो 17 आवर्स बीत चुके हैं। ठीक है, और 17 आवर्स बीत चुके हैं, और तो जो बचे हुए आवर्स है वो कितने हैं? टोटल 24 होते हैं। बचे हुए आवर्स कितने आ गए? 7। अब ये तो 5 टाइम्स नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या 7 और 17 5 टाइम्स है? नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 PM। अगर शाम के 4 बजे की बात हो तो कितने आवर्स बीत चुके हैं? 16 आवर्स। और जो बाकी हैं 8 आवर्स, ये भी 5 टाइम्स नहीं है। इस पे चलते हैं, सुबह से 12 बजे से 4 बजे तक कितने आवर्स बीत चुके हैं? 4 आवर्स। बाकी कितने बचे हैं? 20 आवर्स। क्या ये 5 टाइम्स है? यस, तो ऑप्शन सी इज द राइट। समझ आया? यस मैम। तो अब 13th क्वेश्चन करोगे आप। देखो बेटा, 13th क्वेश्चन। The coach arrived at the playground at 8:35. कोच प्लेग्राउंड में 8:35 पे आता है। ठीक है, 30 minutes। कोच का टाइम है 8:35। 30 मिनट्स किसका आंसर? यस मैम 30 minutes। मैम 15 मिनट। मैम 15 मिनट। ओके मैम ओके, 15। देखते हैं क्या आंसर आएगा। कोच आता है
35 पे कोच पहुंचता है। राकेश अराइव 45 मिनट्स लेटर, 45 मिनट्स बाद पहुंचता है राकेश, एंड वॉज 15 मिनट्स लेट, 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो देखते हैं 45 मिनट्स बाद पहुंचेगा तो राकेश किस टाइम पे पहुंचा? 8:80। अब 8:80 तो कोई टाइम होता ही नहीं, इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9:20 पे राकेश पहुंचा, अब वो 15 मिनट लेट था तो 15 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एग्जैक्ट टाइम क्या था? 9:05। ठीक है। बाय हाउ मच टाइम डिड द कोच कम और अर्ली देन द शेड्यूल टाइम? अब शेड्यूल टाइम कितना था? 9:05, कोच आया है 8:35 पे, तो वो कितना पहले आया है? तो 9:05 में से 8:35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 30 minutes. 30 मिनट्स। आएगा। ये कैसे आएगा? 5 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 0 में से 3 नहीं जा सकते। जब ये इसको 1 देगा तो क्या देगा? ये 1 आवर देगा, यानी कि 60 मिनट्स। तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, यानी 30 मिनट्स। समझ आ गया बेटा? जिसकी 15 मिनट्स आ रहा था जिसका आंसर, किस किस का आंसर आ रहा था 15 मिनट्स? आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखना। A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour. हर एक घंटे में की स्टार्टिंग में मंकी किसी भी पोल पे है, कहीं पे, कहाँ चढ़ रहा है ये इसमें? हर एक घंटे की स्टार्टिंग में मंकी कितना चढ़ रहा है? 30 फीट ऊपर चढ़ रहा है। एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो वहां रेस्ट करता है। व्हेन ही, जब वो रेस्ट करता है तो क्या होता है? 20 फीट नीचे आ जाता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वो फिर से 30 फीट चढ़ता है, फिर 20 फीट स्लिप हो जाता है, यानी कि वो एक घंटे में 1 आवर में कितनी फीट चढ़ रहा है? 10 फीट। ठीक है, ये तो समझ आएगा ना, एक घंटे में 10 फीट चढ़ रहा है। इफ ही बिगिंस हिज ascent at 8 AM, अगर वो 8 बजे सुबह स्टार्ट करता है, at what time will he first touch a flag at 120 feet from the ground? एक फ्लैग है अब 9 hours. 9 hours. नाइन आवर्स। चलो बाकी सबको तो बता देती हूँ। मैम 8 PM। अभी मैंने करेक्ट आंसर बताया ही नहीं है। टोटल ये जो है अभी तो 120 फीट का है, इसकी हाइट कितनी है? 120 फीट। अब वो क्या कर रहा है मंकी? फर्स्ट आवर में 30 फीट इंक्रीज कर रहा है, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट करता है तो नीचे आ जाता है 20 फीट। तो कितना होता चढ़ता पाता है वो एक घंटे में? एक घंटे में वो 10 फीट चढ़ता है। ठीक है, अब एक घंटे में 10 फीट चढ़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी वो ट्रिक ऐसे क्यों है। टोटल हाइट थी 120 फीट, पहली बार में वो कितना चढ़ रहा है? 30, तो हम 30 को पहले ही सब्ट्रैक्ट करके रख लेंगे। कितना आ गया? 90। तो ये जो 90 फीट की हाइट है वो कितनी देर में कवर करेगा? एक घंटे में 10 फीट चढ़ रहा है तो 90 फीट चढ़ने में वो 9 आवर्स लगाएगा। ठीक है, 9 आवर्स तो वो 90 फीट चढ़ने में लगाएगा। लेकिन जो 10th आवर आऊगा, 10th आवर में वो 30 फीट ऊपर चढ़ जाएगा ना, यानी फ्लैग तक तो पहुंच ही जाएगा। फिर वो रेस्ट क्यों करेगा? नीचे क्यों स्किप करेगा? सोचो जरा। जब 9 घंटों में वो 90 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, 9 घंटों में 9 आवर्स में वो 90 तक पहुंच गया। इसके बाद वो जब जाएगा 30 फीट ऊपर तो वो तो लास्ट में चढ़ जाएगा।
उसके आगे हम थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे कि वो 20 फीट फिर से नीचे आएगा, स्लिप करेगा, फिर 30 फीट जाएगा, फिर वो 30 फीट कहाँ जाएगा? 30 फीट तो आगे स्पेस ही नहीं है, 120 तक ही है। ठीक है, तो यहाँ से जब वो 130 पे जाएगा तो वो तो फ्लैग के पास तो पहुंच गया ना। क्वेश्चन तो यही था कि वो फ्लैग के पास पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ठीक है बेटा, समझ आया? समझ आया? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। एक पोल है, मान लो 5 फीट का है, इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, कोई बंदर है, ऊपर चढ़ेगा फर्स्ट आवर में। सबसे पहले तो वो 3 फीट चढ़ेगा। स्टेप्स मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। वो पहले 3 स्टेप ऊपर जाता है। 1 फर्स्ट स्टेप पे है वो, पहले 1 1 2 एंड 3 यहाँ पहुंच जाएगा एक जंप में। ठीक है, फिर वो 2 स्टेप नीचे फिसल जाता है, तो 2 स्टेप नीचे आ गया। तो एक जंप में उसने कितना कवर किया? ओनली 1। फर्स्ट स्टेप पे है वो, फर्स्ट में कहा चले जाएगा? एक जंप में थर्ड स्टेप पे चला जाएगा, लेकिन साथ ही क्या होगा? 2 स्टेप फिसल गया। यानी एक जंप में उसने कितना कवर किया? ओनली 1 स्टेप। ठीक है, सेकंड जंप में कहा जाएगा वो? यहाँ आ गया सेकंड जंप में, फिर 2 स्टेप फिसल गया। दूसरी सेकंड जंप में 2 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप लिए हैं और 2 ही जंप है। अब थर्ड में देखो, वो थर्ड में कहा जाएगा? थर्ड में तो ऊपर लास्ट तक पहुंच गया ना। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बात लास्ट तक पहुंचने की थी। जब वो लास्ट तक पहुंच गया है थर्ड जंप में, तो अब वो नीचे क्यों आएगा? जब वो ऊपर जाके आराम से बैठ गया है, तो वो तो यहाँ से फिसल रहा था ना, अब ऊपर जाने के बाद थोड़ी फिसलेगा। ये समझ आया? यस मैम। ओके, यही बात थी इसमें। 120 थे, तो इसीलिए हमने 120 में से पहले 30 को सब्ट्रैक्ट कर लिया था। मैंने जैसे आपको बताया था, टोटल हाइट 120 थी, क्योंकि लास्ट वाली जंप के लिए हमने उसको ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके रख लिया था, क्योंकि लास्ट वाली जंप को ऑलरेडी एज इट इज लेगा और उसके बाद वो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया? 1 आवर में वो 10 फीट जा रहा है, तो 90 फीट जाने में वो कितना टाइम लगेगा? आएगा 9 आवर का। 9 आवर का टाइम ये हो गया, प्लस नेक्स्ट जो 1 आवर होगा उसमें वो सीधा 30 फीट की जंप लगाएगा। क्लियर है ये बात? 9 + 1 10 आवर। समझ आया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. तो आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ मुझे। जल्दी आंसर बताओ मुझे बेटा।
देखो इधर, a monkey claims 4 मीटर in every first minute. हर एक पहली मिनट में 4 मीटर वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। स्टेप्स डाउन 1 मीटर, 1 मीटर नीचे आ जाता है, यानी 1 मिनट में वो टोटल 3 मीटर ही चढ़ेगा, ठीक है। पहली मिनट में 4 ऊपर जाता है, 1 नीचे आ जाता है, यानी कि टोटल 3 मीटर चढ़ेगा, ठीक है, हर एक मिनट में। हाउ मेनी मिनट्स मंकी विल कंज्यूम टू क्लिम अ पिलर ऑफ 35 मीटर, 35 मीटर के पिलर पे चढ़ने में वो कितना टाइम लेगा, सॉरी 34 पे चढ़ना है, पहले ही हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टोटल कितना आ गया 30। 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ेगा, तो वो 30 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगाएगा, बताओ मुझे। 10 मिनट्स, ठीक है। 10 10 minutes. मिनट्स तो वो लगाएगा 30 मीटर चढ़ने में, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 मिनट लगाएगा वो बाकी के 4 मीटर चढ़ने में, यानी 34 पूरे हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 11। 11 ऑप्शन नहीं है। हम ऑप्शन में नहीं था, ये नहीं बोला। इसीलिए ही नहीं बोल। ओ सॉरी गलत हो गया ना, वो 4 मिनट लगा रहा है बेटा, हमने 1 मिनट ली है। 4 मिनट में 1 मैम मीटर चढ़ रहा है, हमने उल्टा ले लिया बेटा, उल्टा ले लिया, 4 मीटर है। गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। 4 मीटर पर चढ़ रहा है वो इन एवरी फर्स्ट और 1 मिनट, मीटर ऊपर। एवरी फर्स्ट मिनट, 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ रहा है। अच्छा सही लिया था, सही है सेकंड, मैम। ओहो फर्स्ट में नहीं है ये। पहली मिनट में वो 4 मीटर चढ़ रहा है, दूसरी मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है वो, तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, अब 3/2 मीटर्स। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो 1 मिनट में 3/2 मीटर, ठीक है। 3/2 मीटर चढ़ने में वो 1 मिनट लगाएगा। अब हमारे पास कितना है, स्पेस कितना है 30 मीटर, 30 मीटर 34 मीटर मैम। 34 है, लेकिन हम उसमें से 4 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ठीक है। टोटल हमारे हाँ जी, पास हाँ जी। है 30 मीटर। 30 मीटर चढ़ने में वो कितना टाइम लगाएगा, 30 मीटर चढ़ने में लगाएगा, ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 2/3 कितना आ जाएगा 20 मिनट्स, यानी 30 मीटर चढ़ने में वो 20 मिनट्स लगाएगा, और लास्ट की 1 मिनट वो जब 30 से 4 स्टेप्स डायरेक्ट ऊपर जाएगा। क्लियर है, समझ आया। Yes. ये तो नहीं सोच रहे हो ये 3/2 था 2/3 कैसे हो गया। 1 मिनट इक्वल्स टू 3/2 मीटर है, तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 मिनट्स के, ठीक है। अब हमें निकालना है 30 मीटर, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लियर है, समझ आया बेटा। यस मैम। यस मैम। ओके आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन आप खुद करोगे, 17th भी आप खुद करोगे, 18th भी आप खुद करोगे, ये बाकी के क्वेश्चन सब आपके लिए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 करो आप। जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर।
मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 39। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. और कोई? मैम डी 39। 39 आ रहा है, चलो देखते हैं अभी, हाँ जी। शायद मेरा कुछ और आ जाए। इन अ स्कूल द क्लास स्टार्ट्स एट 1 PM, 1 बजे क्लास स्टार्ट होती है, एंड्स एट 3:52 PM, 3:52 PM पे वो एंड हो जाती है। दिस ड्यूरेशन हैज 4 पीरियड्स, इस टाइम पे जो है 4 पीरियड लगते हैं बच्चों के। इफ 4 मिनट्स आर स्प्रेड टू रीच फ्रॉम वन रूम टू अनदर, एक रूम से दूसरे मैम रूम में जाने में मैम 4 मिनट। क्या हुआ बेटा? मैम 41 41? 41 में। 41 कोई बात नहीं, देखते हैं। एक रूम से दूसरे रूम में जाने में 4 मिनट का टोटली टाइम जो है खर्च हो जाता है। 1 से 3:52 तक टोटल कितना टाइम है हमारे पास? देखो, पहला 1 से 2 बजे तक 60 मिनट, 2 से 3 बजे तक 60 मिनट, 3 बजे से 3:52 तक कितनी मिनट्स है? 52 मिनट्स। टोटल कितनी मिनट्स है हमारे पास? 172 मिनट्स। अब उसमें से 4 पीरियड लगते हैं उसमें, ठीक है। चारों पीरियड में क्या होता है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने में कितनी मिनट का टाइम खर्च होता है? 4 मिनट का। यानी पहले पीरियड में कितना टाइम खर्च होगा? 4 मिनट। दूसरे में भी जाएंगे, दोबारा जाएंगे तो फिर से 4 मिनट खर्च होंगी। देखो बेटा, जब पहला पीरियड लगेगा तो क्या एक रूम से दूसरे रूम में जाने में टाइम खर्च होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहीं पे जाके रुकेंगे, वहां से तो वो स्टार्ट करेंगे ना। उस टाइम पे एक रूम से दूसरे रूम में थोड़ी जाना है। तो जब सेकंड पीरियड लगेगा तब 4 मिनट खर्च होगी, जब थर्ड लगेगा तब 4 खर्च होगी, और जब फोर्थ पीरियड लगेगा तब 4 मिनट खर्च होगी, यानी टोटल 12 मिनट खर्च होगी। ठीक है, 12 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 160 मिनट्स। अब 160 जो मिनट्स है उसमें टोटल 4 पीरियड है, तो कितनी कितनी देर के पीरियड हो जाएंगे? 41 मिनट्स के। क्लियर है? सॉरी, यस मैम। 40 मिनट्स के पीरियड होंगे, 41 नहीं। मैम 2 बार तो क्लास चेंज करनी पड़ेगी बस। कितनी बार? 3 बार चेंज करेगा क्लास। तो देखो, फर्स्ट पीरियड में एज इट इज वो सभी अपनी क्लास में होंगे स्टार्टिंग में, उसमें तो एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाना, नहीं जाना। यस मैम, यस मैम, 3 बार उसके हुई। बाद सेकंड लगेगा तब चेंज करेंगे, थर्ड लगेगा तब चेंज करेंगे, फोर्थ लगेगा तब चेंज करेंगे। यानी 3 बार वो 4-4 मैम मिनट, क्लास कीप कर दो। टोटली 12 मिनट्स वेस्ट कर रहे हैं। अब कितने बच गए? यस मैम। 160 मिनट्स। 160 को 4 पीरियड्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो 40 मिनट्स के चारों पीरियड आ जाएंगे। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज ये जो 20 क्वेश्चंस है इनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैंने चाहे सोल्व कराए हो नहीं कराए हो, आप सभी क्वेश्चंस दोबारा से सोल्व करेंगे, ठीक है। यस मैम। और जो भी डाउट आएगा आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं आपको क्लास का लिंक दूंगी डाउट क्लास के लिए, जैसे हमने पहले भी किया है, ठीक है। और इस बार मुझे हर एक बच्चे मैम से कब homework होगी मिलना डाउट चाहिए। क्लास? बेटे आप पहले सोल्व कर लो, फिर उसके बाद बताऊंगी। बच्चे सोल्व कर लेते हैं। ओके मैम। ओके, आप मुझे कल शाम तक सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर दोगे, अपना होमवर्क मुझे यस मैम। सेंड करोगे। मुझे इस बार सब हर एक बच्चे का होमवर्क मिलना चाहिए, मैम अदरवाइज फिर मैं पर्सनली कॉल करके पूछूंगी। प्लस आपसे अगर मुझे जेन्युइन रीजन नहीं मिलता है तो मैं आपके पेरेंट्स से पूछूंगी। ओके ओके मैम। ठीक है, यस मैम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम।